बोर्ड की तरफ से। अच्छा, देखो बेटा, ध्यान बोर्ड की तरफ। हमने अभी तक की सेट्स, है ना। अब जो नया टॉपिक है वो है कुछ सिंबल है बेटा। मैं आपको कुछ सिंबल बता रहा हूँ। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सुरभि, ठीक है, ओके। बेटे, ये वाला सिंबल तो आपको पता चल ही गया। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट या बिलोंग्स टू। एलिमेंट या बिलोंग्स टू एक नया सिंबल है ये। सी जैसा होगा लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट होगा। इसे कहते हैं सबसेट। दिस इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट का डेफिनेशन याद रखो, उससे आपको याद हो जाएगा। अ सेट विच इज अ पार्ट ऑफ अ गिवन सेट। विच इज अ पार्ट ऑफ अ गिवन सेट। पहले तो वो खुद एक सेट होना चाहिए, फिर वो दूसरे के अंदर आना चाहिए। अब इसमें और उसमें फर्क जरा ध्यान से देख लेना आप। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज मान लो एक ये सेट है, 1 2 3 4 5। 5 पे ना एक और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है पहले से ही, फिर 6 7। ठीक है। अच्छा, सबसेट का एक एग्जांपल जनरली देख रहा हूं। सबसेट का मतलब पार्ट। जैसे आप अपनी क्लास 11th का एक सबसेट हो, आप अपनी क्लास 11th का एक पार्ट हो, है ना। सो यू आर अ सबसेट ऑफ क्लास 11th। योर क्लास 11th इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल। आपकी पूरी जो 11th है वो आपके स्कूल की सारी क्लासेस का एक पार्ट है ना। तो आपकी क्लास 11th आपके स्कूल का एक सबसेट है। योर स्कूल इज अ सबसेट ऑफ ऑल दिल्ली स्कूल्स, है ना। आपका जो स्कूल है वो दिल्ली के स्कूल का एक पार्ट है। दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें से आपका भी एक स्कूल है। सो योर स्कूल इज अ सबसेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन दी दिल्ली। समझ रहे हो? जैसे जैसे ब्रॉड होते जाओगे ऐसे ही दिल्ली स्कूल्स, ऑल दिल्ली स्कूल्स इज अ सबसेट ऑफ ऑल इंडिया स्कूल्स। इंडिया के सारे स्कूल का सबसेट है आपके दिल्ली के जो सारे स्कूल्स हैं। तो इंडिया के जो सारे स्कूल हो गए उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब बड़ा वाला सेट जिसके अंदर सब कुछ आए, उसे यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है। तो सबसेट का मतलब पार्ट। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं ये एक बड़ा सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर आ रहे हैं 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होगा। तो आपसे पूछे क्या 2 3 4 ए के अंदर आ रहा है? इसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना ए के अंदर। 2 3 4 आ रहा है ए के अंदर। तो जो ये बी है पहले तो वो खुद एक सेट होना चाहिए, फिर वो देखते हैं ये सेट इसका पार्ट है कि नहीं। तो आप बोलोगे यस बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का पार्ट है ना। बी ए के अंदर आ रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपसे मैं बोलूंगा क्या 2 ए का सबसेट है? तो आप बोलोगे नहीं, 2 ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? 2 तो ए के अंदर आ रहा है। क्योंकि 2 खुद एक सेट नहीं है। सेट होने के लिए इसे कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। समझ आ रही बात? सेट रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म या दूसरी रोस्टर फॉर्म। ये तो बिना ब्रैकेट के है, तो ना ये रोस्टर है ना ये सेट बिल्डर है। ब्रैकेट में होगा तो ही सबसेट देखोगे आप। बिना ब्रैकेट के अगर है तो 2 ए का एलिमेंट है। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट बिना, एलिमेंट कैसा दिखेगा? जैसा वो अंदर दिख रहा है। अगर अंदर बिना ब्रैकेट के है तो बिना ब्रैकेट के दिखाओगे तो एलिमेंट होगा। ठीक है। और सबसेट का मतलब क्या हुआ कि अ सेट विच इज अ पार्ट ऑफ अ गिवन सेट। पहले तो वो खुद एक सेट होना चाहिए, फिर देखेंगे कि दूसरे के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो खुद एक सेट नहीं है, ये खुद एक एलिमेंट है, लेकिन ये खुद एक सेट नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं दिखा है। तो सबसेट के लिए जब आप सबसेट देखते हो तो वो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक कोई सेट है डी, उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, खाली है। तो इस खाली वाले सबसेट को क्या बोलते हैं? पाई। चौथी बात, क्या डी ए के अंदर आ रहा है? डी के तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो सभी के अंदर आएगा। डी के अंदर कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये इसके अंदर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसके अंदर तो कुछ नहीं है अब, है ना। तो जो नल सेट होता है, नल सेट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट, ये याद रखना। तो ये आप नोट करके लिख लेना बाद में। नोट
फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सबके अंदर आता है, क्योंकि फाई इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होता तब आप मिलाते हैं, जब कुछ है ही नहीं तो ये तो इसके अंदर पार्ट है ही। खाली दिमाग तो सबके अंदर ही होता है, तो खाली दिमाग इज सबसेट ऑफ एवरी दिमाग, है ना। खाली जगह सभी के अंदर होती है, जितना भी भर लो आप। तो ये इसका सबसेट है, यानी फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई अगर होगा तो उसका सबसेट है। पांचवी बार, लेकिन अगर फाई को ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है, और अच्छा आपसे पूछा क्या फाई उसका एलिमेंट है ए का। एलिमेंट होने के लिए ये फाई यहां रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। फाई एक नंबर की तरह माना जाएगा। मैं आपसे पूछूं क्या पी ए के अंदर आ रहा है, तो पी तो ए के अंदर नहीं आ रहा, तो पी ए का सबसेट नहीं है। ऐसे ही फाई तो यहाँ था नहीं। आपसे अगर पूछते कि क्या फाई उसके अंदर आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं जी फाई भी नहीं आ रहा। एलिमेंट होने के लिए वो दिखना चाहिए अंदर, ठीक है। अच्छा, सातवीं बात, ये सब बेसिक्स हैं, ध्यान से सुनते जाना। आपसे वो देंगे, बोलेंगे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ये सब लगा के दे देंगे साइन पहले ही, आपसे ट्रू फॉल्स पूछेंगे। अब बताओ क्या पांच पांच ए का एलिमेंट है। पांच ए के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। पांच ए के अंदर नहीं आ रहा, पांच विद ब्रैकेट आ रहा है ए के अंदर। पांच कैसा दिख रहा है आपको, ब्रैकेट समेत दिख रहा है ना। अगर पांच में ब्रैकेट लगाओगे, बोलोगे हाँ जी अब है एलिमेंट ए का। पांच ब्रैकेट के साथ नहीं था, जो ये टू था ये तो बिना ब्रैकेट के था, तो हमने बोल दिया हाँ टू आ रहा था ए के अंदर। लेकिन पांच अकेला नहीं आ रहा, ब्रैकेट के साथ आ रहा है पांच, तो पांच विद ब्रैकेट बोलेगे तब ए का एलिमेंट है वो, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, ध्यान से देखना, क्या पांच विद ब्रैकेट इसका सबसेट है। नहीं, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए बेटा सारे ब्रैकेट काउंट कराने पड़ते हैं। अगर इस टू पे मैं ब्रैकेट लगा के बोलता ना, तो ये इसका सबसेट होता। टू इसका, क्योंकि टू ये पूरा विद ब्रैकेट लिख दिया तो ये इसका सबसेट है। अच्छा, पांच सबसेट नहीं है तो फिर विद ब्रैकेट नहीं है। पांच में क्या है, दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, एक अंदर वाला ब्रैकेट और एक बाहर वाला मेन वाला ब्रैकेट। अगर एक बाहर वाला ब्रैकेट लगाओगे और एक अंदर वाला भी ब्रैकेट लगाओगे, तब पांच ए का सबसेट है। इसमें जरा कंफ्यूज मत होना, अब एक बार जरा फिर से बता देता हूं। सबसेट होने के लिए अंदर बाहर सारे ब्रैकेट गिनने पड़ते हैं आपको। जैसे पांच में एक अंदर ब्रैकेट लगा, एक बाहर ब्रैकेट लगा, तो अगर दो दो ब्रैकेट लगा दोगे फाइव में, तो वो उसका सबसेट है। एलिमेंट होने के लिए अंदर जैसा दिखता है वैसा दिखना चाहिए। अंदर बिना ब्रैकेट के है तो बिना ब्रैकेट वाला एलिमेंट है, अंदर अगर ब्रैकेट के साथ है तो ब्रैकेट वाला एलिमेंट है। तो एलिमेंट में अंदर जैसा दिखता है वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। सबसेट में ब्रैकेट काउंट करते हैं। अगर अंदर ब्रैकेट नहीं है कोई बात नहीं, बाहर वाला एक ब्रैकेट लगा के लिख दिया आपने तो वो उसका सबसेट है। और अगर अंदर भी ब्रैकेट है तो एक अंदर और एक बाहर, दो दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे तो वो उसका सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए ब्रैकेट सारे लगाने हैं, अंदर बाहर जितने भी है। एलिमेंट होने के लिए अंदर जैसा दिखता है वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी सी बातें हैं और फिर आपको मैं ये वाली एक्सरसाइज आप अभी कर लोगे, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये बात समझ आ गई यहां तक। फिर बेटा एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट को ऐसे डिनोट करते हैं पीए। पावर सेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर है 6, 7, 8, तीन एलिमेंट है। मुझे बोला इसके ना पावर सेट लिखो, ऐसे बोलेंगे आपको, इसके पावर सेट लिखो। आप ऐसे समझ जाओ कि तीन लोग हैं, पी क्यू और आर, तीन लोग हैं। आपने ना इनकी टीम बनानी है। आप एक की भी टीम बना सकते हो, दो की भी टीम बना सकते हो, तीनों की भी टीम बना सकते हो। कितनी टीमें बनाओगे जरा बताओ। एक पहले सिंगल सिंगल पी बन सकता है, सिंगल क्यू बन सकता है, सिंगल आर। तीन टीम तो अकेले अकेले लोगों की बना सकता हूं मैं, और दो दो की भी ले सकता हूं। दो दो की बनाओ, क्या होगा, पी क्यू कर्ली ब्रैकेट लगाने, इन सब में भी कर्ली ब्रैकेट, पी क्यू फिर पी आर और क्यू आर। दो दो की टीम बन गई, सिंगल सिंगल की टीम बन गई, डबल डबल की बन गई, ट्रिपल की भी बन सकती है ना। ट्रिपल की क्या बनेगी, पी क्यू आर
क्या ऐसा भी हो सकता है आप इनमें से किसी को भी ना लो, कहीं बाहर से कुछ ले लो, तो इनमें से जब किसी को भी नहीं लोगे तो उसे बोलेंगे फाई। फाई का मतलब आपने इनमें से किसी को भी नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी टीम बनाई आपने, देखो जरा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 2n। जैसे इसके पास कितने नंबर थे, 3, तो 2 की पावर 3 टीम बन सकती है इनकी, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। ये पहले ही चेक कर लेना, अब जरा गिन के देखो, ये 8 ही आ रहे होंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टीम बनेगी। तो ये पहले ही लिख लेना, उससे कम नहीं बनना चाहिए। अगर ये 4 नंबर होते तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 टीम बनती। अगर ये 4 होते तो आपको 16 टीम बनानी पड़ेंगी फिर। तो ये आपका तरीका है चेक करने का कि इतनी बननी चाहिए 2 की पावर n, इससे पता चल जाता है कितनी टीम बनेगी। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट से कितने छोटे छोटे सेट्स बना सकते हो। तो इस PQR से हमने 8 छोटे छोटे सेट बनाए, पहले सिंगल सिंगल का सेट बना लिया, फिर डबल डबल का बना लिया, फिर ट्रिपल का बना लिया, और एक ऐसा भी बना सकते हैं जो कुछ भी ना हो इसमें से, 5। तो किसी भी सेट से कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं उसे पावर सेट कहते हैं। पावर सेट समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक होता है इंटरवल, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले दिन जब बताया था, मैंने कहा था सेट में हमेशा यही वाला ब्रैकेट लगाना, करली ब्रैकेट, और कोई ब्रैकेट नहीं लगाना। अब और कोई ब्रैकेट की बात कर लेते हैं बेटा। 2 तरह के, अगर मैं आपसे कहता हूं x लाइज बिटवीन 3 and 7, x 3 और 7 के बीच में लाई करता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट फॉर्म में लिखो। तो ब्रैकेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ब्रैकेट 3 तरीके के हैं आपके कोर्स में। ये वाला जो ब्रैकेट है स्क्वायर वाला, इसे क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं, ये जरा याद रख लेना। इसे कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये तब लगाते हैं जब ऐसे इक्वल टू का साइन लगाओ दोनों तरफ, तो ऐसे लिख देना 3, 7 को ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लेना। इसका मतलब होता है कि 3 और 7 तो इंक्लूडेड है ही, उनके बीच के भी नंबर लेना है। 3 और 7 भी लेना है और उनके बीच के भी नंबर, मतलब 3 4 5 6 7 सब लेना है। इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। और अगर इसी में क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं लगा होता, खाली 3 और 7 होता, इक्वल टू नहीं लगा होता, तब आप ये छोटा वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इसे कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये लिख लेना बाद में, ये है क्लोज्ड ब्रैकेट। और ये वाला कौन सा ब्रैकेट है, ओपन। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 3 और 7 नहीं लेने, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा। 3 और 7 के बीच के ही नंबर ले सकते हो, मतलब 4 5 6 ले सकते हो। 3 और 7 इंक्लूड नहीं है, उसमें इक्वल टू नहीं लगा। पसंद में क्लोज में ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, बीच के भी। ओपन में ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, खाली बीच के होंगे। अच्छा, ओपन ब्रैकेट ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे 3 और 7 लिख के ऐसे बाहर की तरफ मुंह खोल दो, ये भी ओपन है, दोनों तरफ उधर खुला हुआ है। इसका मतलब 3 7 नहीं लेने, सिर्फ बीच के लेने। मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक में इक्वल टू हो, एक में ना हो, तो जिधर इक्वल टू होगा उधर क्लोज लगा देना, और जिधर नहीं होगा उधर ओपन लगा देना, ठीक है। दोनों अलग अलग ब्रैकेट भी लग सकते हैं। अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख देता हूँ, दोनों तरफ ओपन था। ये बात समझ में आ गई, क्लोज्ड ओपन, ठीक है। तो अब आप ये नोट करके 1.3 कर लो, आपसे 1.3 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगर आपसे एक बात पूछी जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया आपकी क्लास 11th का यूनिवर्सल सेट क्या है, तो आपकी क्लास यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके आप पार्ट हो, तो आपकी क्लास 11th का यूनिवर्सल सेट क्या है, आपकी सारी 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस, आपके स्कूल की जो सारी क्लासेस हैं उसी का तो आप पार्ट हो ना। तो आपकी क्लास का यूनिवर्सल सेट क्या है, कि 1 से लेकर 12 तक की ऑल क्लासेस, है ना। दिल्ली के स्कूल्स का यूनिवर्सल सेट क्या है, इंडिया के स्कूल, मतलब दिल्ली के स्कूल किसके पार्ट है, इंडिया के स्कूल। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जिसका वो पार्ट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में भी इसमें पूछा है। अब आपसे तीसरी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर करो, जो नहीं आते मैं बताता हूँ। पॉज कर दे बेटा।